आप सबको यीशु के नाम से एक बार फिर से जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु आशीष दे। अच्छा लग रहा है सबको देखकर। प्रार्थना के अहम हिस्से पर आए हैं वचन। आइए हम लोग वचन को सुनते हैं। ये जो समय चल रहा है अब कठिनाई बढ़ती जाएगी। डरना नहीं, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है तो पूरा हो रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब हम इस वचन को सुनते हैं हम नहीं डरे, हम मालूम ये तो होना है। और जिसको नहीं मालूम वो डरा घूम रहा है। आपको मालूम है परिवार, आपका परिवार, हमारा परिवार, सबके पास परिवार है। अगर आपके पास परिवार है तो आप क्या बोलते हो? मेरा परिवार है? क्या बोलते हो? मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। कभी हम लोग मिलाते नहीं दूसरे से, तो ये मेरे परिवार के लोग हैं। थोड़ा सा हम ध्यान देखें इस पे। जब मेरे लोग की बात आती है तो हम लोग अपने लोगों की ओर देखते हैं। जब मेरे लोग की बात आती है, माय पीपल, तो हम लोग किसको देखते हैं? अपने लोगों को देखते हैं और ध्यान से देखते हैं। उनकी हर चीज की जरूरत करते हैं पूरी। पता पड़ा कि हमारे घर में कोई परेशान है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी परेशानी दूर हो जाए। रिश्तेदारों को भेजते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, भाई देख कर आओ उसकी क्या हालत है। क्योंकि मेरे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा भाई, हमारी बहन है। हम लोग दूर शहर में जाके बस जाते हैं, दूर शहर में जाकर रहने लगते हैं। और कहीं आपको उस शहर में, आप जिस शहर से आए हो और वहां का कोई व्यक्ति मिल जाए तो क्या कहोगे? अरे ये तो मेरे शहर का है। उससे बहुत घुल मिल जाएंगे। क्यों? क्यों? वो आपके शहर का है, आपके गांव का है। आपको अच्छा लगेगा उससे मिलके, क्योंकि आप एक अनजाने शहर में हो। आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर वहां आपके लोग नहीं है, लेकिन आप काम कर रहे हो। लेकिन ऐसी जगहों पर अगर आपको कोई अपना मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं। पता पड़ गया कि मेरे गांव का, मेरे शहर का व्यक्ति फलानी जगह काम कर रहा है, तो हम उसे जरूर मिलने जाएंगे। भले हम ना जानते, लेकिन इतना है कि हमें खुशी होती है। भले हमने उसे कभी नहीं देखा हो, लेकिन इतनी खुशी होती है कि मेरे गांव का है, मेरे शहर का, क्योंकि हम अनजान जगह पर है। लेकिन किसी को अपना बनाने के लिए बड़ा समय लग जाता है। वो आपको परखेगा और आप उसको परखोगे, और परखते परखते तब एक दिन वो अपना बन जाता है। आज जब हम अपनी बात करते हैं, मेरे लोग की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, वो मेरे कुटुंब से जुड़े हुए हैं, मेरे गांव से जुड़े हुए हैं, वो शहर से जुड़े हुए हैं, मेरे देश से जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है। अब बाइबल क्या बताती है, वचन क्या बोलता है? जो वचन है आज, मेरी प्रजा, मेरी प्रजा यानी मेरी कौम, माय पीपल, यानी परमेश्वर मनुष्य कहता है तुम मेरे हो। हम दुनिया भर के लोगों से कहते हैं, वो ठीक, अच्छा लगता है। लेकिन याद है कि जिस ईश्वर ने आपको बनाया है, एक दिन वहां जाना है, जिसने हमें बनाया है, वो आपका इंतजार कर रहा है और कहता है ये मेरे लोग हैं। बाइबल खोलते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है भजन संहिता और उसका 50वां अध्याय और उसके 50 का 60, हे मेरी प्रजा। यहां पर परमेश्वर कह रहा, माय पीपल, मेरी प्रजा। आप इसमें जुड़ो हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, संसार के लोगों से बात कर रहा है, जो लोग उसकी ओर नहीं देख रहे। लेकिन आप इस वीडियो कॉल से जुड़ो हो तो वचन बताता है, परमेश्वर कहता है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं। यानी ये बोलने वाला ईश्वर है, गूंगा नहीं है। जिस ईश्वर के पास बैठो, गूंगा नहीं है वो, ही स्पीक्स। वो आपकी हर जरूरत को पूरी करेगा, तो आपसे बातें करेगा। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं। और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं, परमेश्वर, तेरा परमेश्वर मैं ही। यहां पर इज़राइल का जिक्र इसलिए आया कि इस इज़राइली कौम को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। ऐसी गुलामी में थे, ऐसी परेशानी में थे, उधर से बाहर निकाल। 430 साल, 430 साल की गुलामी में जब वो थे तो परमेश्वर को बाहर निकाला मूसा को भेजकर। और फिर जब वो बाहर निकल कर आए तो 40 साल लगे कनान देश पहुंचने में, जो इज़राइल है, जो अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरे कुटुंब को, तेरे परिवार को, तेरे औलाद के औलादों को मैं उस देश में पहुंचाऊंगा न दूध और मदी की धारा बहती है। आज ये वचन आपके लिए है। हे मेरी प्रजा, तुम मेरे लोग हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हो, मेरी सुनो, मैं बोलता हूं। ये परमेश्वर कल का भी है, आज का भी है और हमेशा रहेगा। कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो बोलता है। अब मैंने इतनी बात बताई, मेरे लोग, जब आप परमेश्वर हो जाओगे, परमेश्वर के आराधना में बने रहोगे, आप उसकी प्रजा हो गए, आप उसके लोग हो गए, आपका परिवार, आपका जीवन उसका हो गया। वो कहता है, मेरी प्रजा, मेरे लोग सुनो। क्यों परमेश्वर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया? क्यों बोला मेरी प्रजा?
और ये वचन सबके लिए, जो नहीं जानते उनके लिए भी है। 3 बातें हैं क्यों परमेश्वर बोलता है। पहली बात है, भजन संहिता उसके 24 और 1 में लिखा है, भजन संहिता 24 और 1 में, क्योंकि परमेश्वर जो है ना हर चीजों का मालिक है, हर चीज का मालिक है। वो लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही, जगत और उसमें निवास करने वाले। यहां पर परमेश्वर एक क्लियर बात बोल रहा है, सब कुछ मेरा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है ईश्वर का है, उस यहोवा का है। इब्रानी शब्द है, उस प्रभु का है। जगत और उसमें निवास करने वाले जितने लोग रह रहे हैं, भले वो ना जानते हो, परमेश्वर सबके लिए कह रहा है, पृथ्वी मेरी है, जो लोग इसमें रहते हैं मेरे हैं। दूसरी चीज, हागी की किताब उसका 2 और 8 में लिखा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की वाणी है। यानी परमेश्वर कह रहा है, चांदी मेरी है और सोना भी मेरा है। इसलिए कह रहा है, जगत और जो कुछ है सब मेरा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले। और परमेश्वर का चांदी सोना भी मेरा है, क्योंकि सब कुछ धरती से निकलता है। और तीसरी बात, लय अवस्था उसका 25 और 23 में लिखा है, भूमि सदा के लिए बेची ना जाए। एक और बड़ी बात बता रहा परमेश्वर, भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें परदेशी और बाहरी हो तुम। हम सब परदेशी है और बाहरी है। बाहरी का मतलब है यहाँ के नहीं है हम। एक दिन आपकी मेरी आंख बंद होगी, सब ये रह जाएगा। भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है। आज लोग भी जमीन बेच देते ना, लेकिन वो सदा के लिए नहीं बेच सकते कि मैंने बेच दिया और ये हमेशा के लिए बेच दिया। परमेश्वर की चीजों को बेच नहीं सकते, इसलिए लिखा कोई बेच नहीं सकता इसको। सदा के लिए बेची ना जाएगा मतलब है कोई भी धरती को हमेशा के लिए बेच सकता, क्योंकि तुम परदेशी और बाहरी हो। यानी हम सब परदेशी हैं, वी आर ऑल ट्रैवलर। और एक और बात, भजन संहिता 50 और उसके 10 में लिखा है, क्योंकि वन यानी जंगल, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। अब सोच लो, इसलिए बता रहा हूं क्यों परमेश्वर कह रहा मेरी प्रजा, मेरे लोग। वन, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं। वो हम तो एक दो पक्षी को जानते हो, पहाड़ों के सब पक्षियों, जितने पक्षी पहाड़ों पर है, परमेश्वर कह रहा है मैं सबको जानता हूं। और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। जितनी चीज धरती पर देंगे सब परमेश्वर की है। अब यहां पर परमेश्वर कह रहा है, भजन संहिता उसके 50 में, मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं। हालेलुया, टुडे द गॉड इज स्पीकिंग टू यू। पृथ्वी और जो कुछ उसमें सब परमेश्वर का है, जगत और उसमें निवास करने वाले हम सब इसी में हैं। चांदी सोना मेरा है, भूमि सदा के लिए बेची ना है, भूमि मेरी है। जीव जंतु जितने जहां पर है, पहाड़ पर हो, पक्षी हो, जहां पर हो, जमीन पर हो, सब पानी के अंदर हो, परमेश्वर कहता सब मेरे हैं। तुम्हारा है क्या मनुष्य? लेकिन आज परमेश्वर आपको इस बारे में बताना चाहता है कि वो कह रहा है, सुनो मेरी प्रजा। अब मेरी प्रजा कैसे हो सकते हो? हम परमेश्वर की प्रजा कैसे बन सकते हैं? अभी तो हम वो जीवन जी नहीं रहे। God wants to make you his own people, his own child, his own family. He wants to bring in his own family of Father, Son and the Holy Spirit and the angels. परमेश्वर का परिवार जो है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है और सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में। हे मेरी प्रजा सुन। अगर हम परमेश्वर की प्रजा है, इफ वी आर गॉड्स पीपल, तो परमेश्वर एक गहरा बंधन बांधता है। हालेलुया, हर परिवार में बंधन बंधे हैं, याद रखिए। एवरी फैमिली हैज द फाउंडेशन, द बाउंड्स आर देयर। अभी तो कहते हैं मेरा परिवार है, टंकी की छोट को बोलते हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, क्योंकि गहरा बंधन है ये। और परमेश्वर आज इस बंधन को बताना चाहता कि हमारे लिए, हम धरती पर जी रहे हैं, एक दिन धरती छोड़ रहे हैं। ये गहरा बंधन जो है ना, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बांधा है। वो चाहता है कि हम उसके बंधन में आ जाए। कैसे आएंगे? इसके लिए परमेश्वर एक बात बोलता है। लय अवस्था उसको 19 अध्याय और उसके 1 और 2 को पढ़ेंगे। 19 का 1 और 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कह, तुम पवित्र बनो। यानी कि अब ये मंडली जो है, ये परमेश्वर की मंडली है, जिनको परमेश्वर निकाल के लाया। आपको, मुझको परमेश्वर निकाला है, दलदल कीड़ों में से निकाला है, बीमारियों से निकाला, अंधकार की शक्तियों से निकाला, बंधनों से बंधे हुए थे।
मूसा से कह रहा परमेश्वर, मूसा जाए इन लोगों से बोल, इनको मैंने निकाला है, इनके जीवन को मैंने स्वतंत्र किया है, स्वर्ग से मैंने इनको मन्ना खिलाया है, 40 साल तक स्वर्ग से भोजन भेजा है, चट्टान से पानी पिलाया है, थकने नहीं दिया इन लोगों को मैंने। रात में सोते थे, आग का खंभा इनके सामने रहता था ताकि उजिला रहे, कोई कीड़े मकोड़े ना छुए। और जब दिन में चलते थे, धूप की गर्माहट से बचाने के लिए बादल का खंभा रखता था, इनकी हर तरह से मदद करी। सुन, मूसा से बोल जाके सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा पवित्र हूं। हे मेरी प्रजा सुन, मैं पवित्र हूं। बी केयरफुल व्हेन यू आर दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज समय निकलता जा रहा है, अपनी सोच को, अपने दिमाग को, हृदय को पवित्र कर दो, क्योंकि एक दिन आपको छोड़ना है और उस पवित्र स्थान पर जाने के लिए, इस स्वर्ग में जाने के लिए अब पवित्र चीज नहीं जाएगी। आप कहोगे मैं हालेलुया बोलता हूं, हालेलुया बोलती हूं, प्रेज द लॉर्ड करते, उससे कुछ नहीं होने का। उस परमेश्वर की वाणी को सुनना है जो कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसके अंदर है, जगत और अब उसमें निवास करने वाले सब मेरे हैं, चांदी सोना मेरा है, जानवर पक्षी मेरे हैं, सब कुछ उसका है, भूमि उसकी है। सुनो, वो कह रहा है तुम अपने को पवित्र कर लो। आज परमेश्वर ने आपको गुलामी से बाहर निकाला है, उस बीमारी से, उस परेशानी से, अंधकार से। हम उसको जानते नहीं थे, आज पता पड़ गया कि हरे ये भूमि बेच नहीं जाती सकती। आज पता पड़ गया सोना चांदी तो परमेश्वर का है। आज पता पड़ गया कि ये परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी और जो कुछ उसके अंदर सब कुछ मेरा है, जगत उसमें निवास करने वाले। तो हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम बाहरी हैं। व्यवस्था 25 के 23 में आया है, हम बाहरी हैं। बाहरी का मतलब है वी आर ऑल ट्रैवलर, टूरिस्ट है। कब हमारी आंख कहां बंद हो जाए, कब हमारी मृत्यु हो जाए, कब हमारा समय खत्म हो जाए, और ये समय परमेश्वर के पास है, कब आपको उठा ले। कब मैं सोचा कि मैं लंबी उम्र जीऊंगा, तो आदमी कहता है कल उठा ले, लेकिन हमें तो काम करना है। मेरी प्रजा सुन, तुम पवित्र बनो। एक और बात परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा सुन। व्यवस्था उसके 19वां अध्याय और उसके 31 को पढ़ते हैं। ओझाओं, हे मेरी प्रजा सुन, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना, ऐसों की खोज भी ना करना। ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना होना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। जो लोग खोज करते हैं, जादू टोने के पास जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अपने बारे में पता लगा रहे हैं, भविष्य के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो बच्चे होंगे नहीं होंगे, पत्नी कैसी होगी, सारी बातें पूछते हैं, हम कहां रहेंगे। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा सुन, तुम पवित्र बनो। ये ताकतें अशुद्ध हैं, these are the spirits, dead spirits। परमेश्वर अपनी प्रजा को कंट्रोल करने के लिए बाउंड दिया, बाउंड, बंधन, एक गहरा बंधन है। और वो व्यवस्था विवरण और उसके 5वां अध्याय और उसके 6वां पद, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र के देश से निकाल लाया है। हमें भी परमेश्वर ने गुलामियों से बाहर निकाला है, हमें भी परमेश्वर बीमारियों से बाहर निकाला है, हमें भी परमेश्वर उन अंधकार के बंधनों से मुक्त कराया है जो हम नहीं जानते थे उसे। वो कहता है जैसे मैंने इस्राएलियों को निकाला, तुमको मैंने निकाला है। 7वें पद लिखा, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हे मेरी प्रजा सुन, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठो, परमेश्वर कह रहा है दो नाव में पैर मत रहा, एक ही परमेश्वर है। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, मतलब ढेर सी आज्ञा है। यह आज्ञा हमें बंधने बांधता परमेश्वर के परिवार में लाता है। 31, अगर आप किसी परिवार में हो, आपके परिवार है, परिवार है, परिवार में बैठ के बात करते हो, ये मत करना, तुम ये मत करना। जो घर का कैप्टन होता है वो पिता ही होता है, घर का जो चलाने वाला होता है, वो कहता है ये मत करो। बड़ी मेहनत से तैयार किया है, उस पिता ने भी बड़ी इस धरती को बनाया है, और हम और आपको सजा कर धरती भेजा है। किसी को ईश्वर करके ना मानना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। आज संसार में सब चल रहा है, वो परमेश्वर के लोग नहीं है। अगर आप कहते हो मैं परमेश्वर का लोग हूं, तो अपने में झांको कि हम में क्या है, क्या ये बातें 10 आज्ञा है। परमेश्वर कहता मेरे लोग मैं तुम्हारा परमेश्वर, वो लोग मैं उसका परमेश्वर हूं। जब ये परमेश्वर कहते मेरी प्रजा, तो इसका मतलब है कि एक गहरा बंधन की बात कर रहा है। आपका जीवन एक गहरे बंधन में, आपका परिवार, आपका पत्नी, आपके बच्चे एक गहरे बंधन में परिवार को, तो उससे अलग हो नहीं सकते। आपका खानदान एक बंधन है वो। हे मेरी प्रजा सुन, माय पीपल, मेरी कौम। मैंने जो आज्ञा मूसा को दी है, 10 आज्ञाएं, उसी समय के लिए थी, आज तक के लिए, आने वाली पीढ़ी तक के लिए।
और ये वाचा होरे पर्वत पर बांधी थी। होरे पर्वत और सीनै पर्वत एक ही है, कभी इस पर कंफ्यूज मत होना। एक ही है, 5 के और इसके दो बताता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने इस वाचा को 5 के 2 में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। होरेब पर्वत, सीनै पर्वत की जगह है, एक वाचा है। परमेश्वर की आराधना में आ जाते हो तो आप वाचा में आ गए, आप स्वतंत्र नहीं हो। पुरानी बातें स्वतंत्र हो गए, लेकिन परमेश्वर के बंधन में बंध गए और आपको उसका कहना मानना है। यिर्मयाह किताब और उसका 31वां अध्याय, एक भविष्यवक्ता है यिर्मयाह, और उसका 31वां अध्याय और उसके 33 को पढ़ेंगे, 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, यानी वो वाचा आज हमारे साथ भी है। याद रखिए, परमेश्वर स्वतंत्र किया, इस्राएल को स्वतंत्र किया, तो आज हमको भी स्वतंत्र किया उसने। और ये वचन जो है उस जमाने का नहीं है, उस जमाने से आज तक चल रहा, चलता रहेगा। परमेश्वर मुख का वचन है, ये कभी नहीं मरता। परमेश्वर अमर है, उसके मुंह का वचन अमर है, वो आत्मा है। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। पहले परमेश्वर ने वचन जो था एक पत्थर की पटिया पे लिख दिया, और उस पत्थर की पटिया पे लिखकर 2 टैबलेट्स, उसमें 10 आज्ञाएं मूसा को दे दिया। जाओ बोलो इस्राएलियों से, मेरे लोगों से बोलो, इस आज्ञा का पालन करो, तब तो मेरी प्रजा होगी। और वो जो था उस जमाने में लोग मानते थे और कई लोग नहीं मानते थे। लेकिन ये आज्ञाओं के बारे में कहता है परमेश्वर की मेरी आज्ञा मन में आनी चाहिए। इस्राएली लोग मानते तो थे लेकिन उसमें चलते नहीं थे। आज हम जब वचन को सुन रहे हैं, क्या हम उस परमेश्वर के उस वाचा को मान रहे हैं? मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा, माय पीपल। परमेश्वर आपको अपनी प्रजा बनाना मांगता है। इतने साल हो गए, आज सोचो, आर यू चाइल्ड ऑफ गॉड? कि वही पुराना जीवन जी रहे, मन में मैल रखे हो। परमेश्वर कहता मेरा वचन मन में आना चाहिए, मन में, उनके मन में, यानी मन में वचन आना चाहिए। परमेश्वर की बातें मन में होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए, माइंड एंड माय हार्ट। तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा होगी, वो मेरी प्रजा होगी। 31 के और 34 को ही पढ़ते, यिर्मयाह 31 का 34। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा की को जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। यानी कि यह वचन आपको पाप को बताएगा, आपके अंदर का पाप। ये वचन जो सुनते हैं ना, परमेश्वर कह रहा है कि जब मेरे वचन को सुनोगे तो तुम एक बंधन में आओगे, बंधन में बंधोगे, मेरे बंधन, पवित्र बंधन। बाहर के अंधकार के बंधन से मैंने छुटकारा दे दिया, इस्राएलियों को छुटकारा मिल गया। अब इस्राएली से परमेश्वर कहता है मूसा बोल उनसे ये पवित्र बने रहे। अब आपको मुझको छुटकारा मिल गया तो परमेश्वर कहता है पवित्र बनो, तुम मेरी प्रजा हो, पवित्र बनो, अपने सोच को, अपने विचार को पवित्र करो। और ये परमेश्वर का जो वचन है ना, जो 10 आज्ञा लिख के दी थी मूसा को उस सिरे पर्वत पर, कब चार को दिखाओ, बताओ, आज्ञा माने। कहां हुआ? मर्डर भी हो रहा है, खून भी हो रहा है, चोरी भी हो रहा है, डकैती भी हो रही है। यहां वचन परमेश्वर कहता मेरा वचन मन में आना चाहिए, मेरी आज्ञा, मेरी व्यवस्था, मेरे लॉ, मेरे कॉवेनेंट मनुष्य के अंदर आना चाहिए, मन में आना चाहिए। तब मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा। जब मन के अंदर आएगा तो मन के अंदर का मैल निकलेगा, पाप। जब तक ये वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, मन के अंदर नहीं जाएगा, आप कहोगे, सोचोगे मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। यू हैव टू बी गॉड पीपल। तुम्हें परमेश्वर का प्रजा होनी है, परमेश्वर का बच्चे होने, परमेश्वर का औलाद होनी है। जब ये वचन हमारे अंदर आएगा, व्यवस्था अंदर आएगी, ये किताब की बात अंदर आएगी, लिखा छोटे से लेके बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, सबके सब। कितना अच्छी बात है। आज ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, खून हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। कैसे निर्दयी हो गया इंसान, क्या है ये? सच्चाई से दूर है इंसान, पाप है। छोटे से लेके बड़े तक परमेश्वर कहता मेरा एक ज्ञान रखेंगे। अब समय आ गया है, और उनका मैं अधर्म क्षमा करूंगा। What they are doing, God said, I will forgive, और उनके पाप को मैं याद ना करूंगा। हे मेरी प्रजा सुन, हे मेरे लोग सुनो। आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रभु के लोग हो,
हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर लोग कैसे होना चाहिए? मददगार। परमेश्वर लोग कैसे होना चाहिए? एक दूसरे की देखभाल करें। हालेलुया। परमेश्वर लोग कैसे होना चाहिए? अधिक प्रेम करना, प्रेम ही नहीं, अधिक, और एक दूसरे को सम्मान देना, और जो हमारे पास है उसको बांट भी देना। उसको जरूरत है बांट दो। हेल्पिंग, केयरिंग, एडोरिंग, शेयरिंग, रिस्पेक्टिंग, ये एक परमेश्वर के लोग हैं। आपके परिवार में होता कि आप केयर नहीं करते परिवार की, आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करते हो, अपनी पत्नी पति की चिंता नहीं करते हो। ईश्वर कहता है जब तुम मेरी प्रजा बन गए हो तो मैंने तुम्हें दिया है। पहला राजा उसके 3 और 1 में लिखा है सुलेमान एक ऐसा राजा था, दाऊद का बेटा। मैं बार बार इस वचन को बहुत बोलता हूं क्योंकि कुछ लोगों को सुनना चाहिए। पहला राजा और उसकी कुछ आयत को देखते हैं। पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसके 3 से पढ़ेंगे। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। सुलेमान यहोवा से क्यों प्रेम रखता था? क्योंकि उसने अपने बाप से उस वचन को, उसकी आज्ञाओं को सुना। लड़के नहीं सुन पा रहे, अफसोस होता मुझे। सुलेमान ने यहोवा से प्रेम रखा और उसके पिता दाऊद की विधियों पर चलता, जैसे दाऊद ने सिखाया, जो वचन उसको सिखाया, और वो सुलेमान जो था उस वचन में बंध गया। आज बहुत से बच्चे बैठे हैं, वचन को सुनो, परमेश्वर की पवित्रता में बंध जाओ। आज संसार जो है बहुत बुरी हालत में हो गया। दाऊद ने अपने बेटे को सिखाया, और जिस तरह मैं करता है बेटा वैसी करना, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने इस प्रजा को तैयार किया, और जो भी कुछ है परमेश्वर मुझे दिया है। अगर तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, उसके कहने पर चलेगा, तो मेरे बाद तू राजा होगा। हालेलुया। वरना नहीं बन पाएगा। और वचन के अंदर लिखा है, दाऊद ने जैसे बोला, सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू करी, और वैसे ही करता गया। एक दिन रात में परमेश्वर को दर्शन देखे, स्वप्न से बातचीत कर ली, मैं तुझसे खुश हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, क्या तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो? परमेश्वर को हम दान से प्रसन्न नहीं कर सकते। तो अगर आप देना, अच्छा वो आप बोल रहे हो, मैंने पिछली बार बोला, जो आप दोगे बोगे और वो ही निकलेगा। परमेश्वर चाहता कि मेरे लोग, मेरी प्रजा मेरे वचन पर चले, मेरी आज्ञा को माने। परमेश्वर राजा सुलेमान को दर्शन देता है और बात करता है, पूछता है, उससे बोलता है। गिबोन में यहोवा ने रात को, 5वें पद में लिखा 3 का 5, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देके कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। ये प्रजा है। हालेलुया। जब हम प्रभु के बच्चे हो जाते हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, वी बिकम हिज चिल्ड्रन एंड हिज फैमिली। वी जॉइन द एंटायर बिग होली फैमिली। उस पवित्र परिवार में हम जुड़ जाते हैं, उसके सदस्य आते हैं। और परमेश्वर का मांग तुझे क्या चाहिए, मांग क्या चाहिए, मैं दूंगा तुझे। हे मेरी प्रजा सुन, अगर तू मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, अपने को पवित्र रखेगा, मेरी व्यवस्था को अपने मन में समाये रखेगा, तो मैं तेरे सारे पापों खत्म कर दूंगा। हालेलुया। और उसको मैं याद नहीं करूंगा, और तेरी हर प्रार्थना को सुनूंगा। सुलेमान जो था, जब परमेश्वर का मांग तुझे क्या चाहिए, तो इसके 8 को पढ़ेंगे, बल्कि 9, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर मुझे अपनी प्रजा का, ये प्रजा मेरे पास है, जो मेरे लोग हैं, जिसको तूने मेरे पिता को दिया, मेरे पास आ गए, इनका न्याय करने के लिए। मेरी प्रजा यानी ये प्रजा आज मेरे पास, हमारे जो दिया है, परमेश्वर प्रजा दी है। हालेलुया। मेहनत कराई है, और आज ये प्रजा लाखों में आ चुकी है। हम रोज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस प्रजा को चलाने के लिए सामर्थ्य दे। हालेलुया। यहां सुलेमान कह रहा है कि इतनी प्रजा चलाने के लिए, हे परमेश्वर मुझे शक्ति दे, समझने की शक्ति दे कि मैं भले बुरे को जान सकूं, परख सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। यहां के लिखा हुआ, परमेश्वर का तूने तो कुछ भी नहीं मांगा, ना उम्र मांगी, ना किसी के लिए सोचा कि मैं इसको जीत लूं, इसको खत्म कर दूं। परमेश्वर कहता है 11वें पद में, तब परमेश्वर उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, ना तो तूने दीर्घ यानी लंबी उम्र नहीं मांगी, ना तूने धन मांगा, ना तूने शत्रुओं को नाश करने, या कि मेरे इतने शत्रु हैं, परमेश्वर नाश कर दे, मेरे इतने दुश्मन है, नाश कर दे, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं। सुनो अब आज वचन, अगर हम उसकी प्रजा बन गए, उसकी आज्ञा पर चलेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, तो ये वचन सुलेमान के लिए नहीं था, आज हमारे लिए भी है। एंड इट विल बी फॉर योर चिल्ड्रन एंड माय चिल्ड्रन एंड कमिंग माय ऑल ग्रैंड चिल्ड्रन, आपके और आपके परिवार के। सुन,
मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ है और ना बाद में कभी होगा। मुझे यह वचन बहुत अच्छा लगता है। सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति था जिसका पास संसार से बढ़कर ज्ञान था। तो शीबा से रानी, अरब की रानी थी, वो उसके ज्ञान को देखने आई। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले ना कभी हुआ ना बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, धन महिमा, वह भी मैं तुझे दूंगा। जो तूने नहीं मांगा मैं उसे भी दूंगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता रहेगा। अब पिता को लिया सामने परमेश्वर। अगर तू अपने पिता के समान जैसे वो करता आया और उसके समान तू चलता रहेगा, मेरी विधियों आज्ञा को मानता रहेगा, तो याद रख, तेरी आयु को मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरी प्रजा सुन, आधी उम्र में मृत्यु नींद मिलेगी। मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे महिमा दूंगा, धन दूंगा, ज्ञान और बुद्धि से भरा मन दूंगा, लोगों को परखने के लिए शक्ति दूंगा, तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। एलिया जो था परमेश्वर सेवक, और वो इजरायलियों से बात करता है। पहला राजा और उसका 18वां अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा है, एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, सारे इजरायलियों के पास, क्योंकि इनको परमेश्वर छुड़ाया है, वो अपने उस आशीषों को भूल गए। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं ना, हमने देखा है यहाँ पर लोग भूल गए आशीषों को। ये इजराइल लोग करते आए। यहाँ एलिया परमेश्वर का भविष्यवक्ता क्या बोलता है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, सारी इजराइलियों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि परमेश्वर के हो तो उसके पीछे हो लो, यदि परमेश्वर के हो तो उसके ही पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। बाल हो मतलब वो उस समय जो बाल की देवता की पूजा करते थे। परमेश्वर कहता मैं जिंदा हूं, मेरी प्रजा सुन, मैं जीवित हूं। तुम कब तक दो विचार? आज हमारे पास जितने लोग जुड़े, दो विचार मत रखना, इस ईश्वर से जुड़ के रहना, जुड़ के। दोस्त आपके पास खड़ा हुआ है, कब आपको फाड़ दे, कब आपको विश्वास से खत्म कर दे, कब आपको इस आराधना से दूर कर दे और कब आपके जीवन से खेल जाए। इसलिए कहता है सुनो, तुम कब तक दो विचार में लटके रहोगे। और बड़ी अच्छी बात बोलता है, मैंने तुम्हारी लोगों से बोलता है, मैंने तुम्हारी बात एक ही दूल्हे से लगाई है, वो यीशु है। परमेश्वर कहता तुम पवित्र बनो क्योंकि ये कलीसिया मेरी है। हालेलुया। परमेश्वर आप आज कह रहा है, मेरी प्रजा सुनो, दो विचारों पर मत लटको। परमेश्वर आपको मुझको अपनी प्रजा बनाना चाहता है। वो चाहता कि मेरे लोग मेरे पास आ जाए। आज आपको चंगाई मिल गई है, छुटकारा मिल गया है, तो परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। और लूका की किताब उसका 13 और 5 में लिखा है, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, नहीं तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो गए। किस बात की बात है? खुले लूका किताब, बहुत सी बातें छुपी हुई है। लूका किताब और उसका 13वां अध्याय और उसके 1 से पढ़ेंगे। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे। लेकिन कुछ लोग यीशु पास आकर गलील लोगों के बारे में बता रखे, जिनका लहू पिलातुस ने उनके ही बलिदानों के साथ मिलाया। अब ये पिलातुस ने क्या किया? जो बलिदान चढ़ाता था उसने लोगों को मारा, गलीली लोगों को मारा, मार कर वो जो जानवर का लहू था उस लहू में ये लहू को मिला दिया और अपने देव देवताओं पे चढ़ा दिया। तो यहां पर लोग पूछ रहे उससे, यीशु से, उन गलीलियों की चर्चा करने लगे कि जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया है, यह सुन। उसने उनसे उत्तर दिया। अब यीशु कह रहा है, यीशु ने उत्तर दे रहा है। उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति आई है? अब यहां पर यीशु कह रहा है, मैं तुमसे एक बात बताता हूं, सुन। उसने उन्हें उत्तर दिया, जो लोग उससे सवाल कर रहे थे, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? जो मारे गए, उसका बलिदान चढ़ा गया इस पिलातुस ने, क्या ये गलीली और गलीली लोगों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? यीशु कहता, मैं तुमसे कहता हूं नहीं, कि गलीली ऐसे पापी नहीं थे। मैं तुमसे कहता हूं, पर यदि तुम मन ना फिराओ। यहां परमेश्वर कह रहा मन फिराने की बात। Although everybody is a sinner, but the Bible says कि जब तक मन फिराएगा नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। यीशु मसीह बड़ी अच्छी बात बोली है, मैं तुमसे कहता हूं
कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम में से मन न फिराए तो तुम भी सभी भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। यानी कि अब जो समय आ गया है, अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो जिस तरह वधा के उस जमाने में लोग मारे गए, आज भी खत्म हो जाएंगे। मन फिराओ, यीशु के पास आओ, उसकी प्रजा बन जाओ और अपने आप को पवित्र कर लो। शीलो का कुंड, यहां पे एक और आगे लिखा हुआ है, शीलो के कुंड जो था जिसमें यीशु मसीह ने एक अंधे को भेजा, जाओ, मट्टी उसके आंख पे लगाई, थूक से चाना उसकी आंख पे लगाई और कहा जाओ शीलो के कुंड में धोयो। अब वो अकेला तो नहीं गया, वो कोई ने तो उसकी मदद करी होगी। ये शीलो का कुंड जो था, इसमें लोग जाते थे, नहाते थे। शीलो की जगह थी, शीलो के जाके नहाते थे, वहां गुम्बद था और जो लोग नहा रहे थे तो वहां लिखा है कि नहाते समय वो गुम्बद गिर गया और 18 लोग मर गए। तो प्रभु यीशु कह रहा है कि क्या इनमें अधिक लोग अपराधी थे? नहीं, अधिक लोग अपराधी थे कुछ लोग होंगे, बाकी सब गुम्बद मारे। क्यों? मन नहीं फिरा, ईश्वर के पास नहीं आए। आज हम वचन सुनते हैं लेकिन मन नहीं फिरा रहे। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तुम मेरी प्रजा सुनो, मन फिरा लो, अपने आप को बदलो। बहुत जरूरी है। ये समय अब कठिन होता जा रहा है और बहुत से लोग मर रहे हैं, पाप में मर रहे हैं। बहुत से लोग जिन्होंने पाप भी नहीं किया, कोई ऐसा काम भी नहीं किया, फिर भी वो मरे जा रहे हैं। इनोसेंट लोग कहते हैं। आज आपके पास ये वचन है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। ए मेरी प्रजा सुन, कठिन समय आ चुका है। अगर हम उसका नहीं सुनेंगे और कहते रहे यार हम तो विश्वासी हैं, हम तो आराधना में जाते हैं, जाते तो मन तो नहीं फिरा, इसी तरह नष्ट हो जाओगे। मेरे लोग, मेरी प्रजा। परमेश्वर के जो साथ है ना, लूका किताब में लिखा है, लूका उसके 8वां अध्याय और उसके 1 से पढ़ेंगे। इसके बाद नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ, यीशु के बाद है, जीसस व्हेन ही वाज ऑन दिस अर्थ। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे। सुनो ध्यान से, 12 चेले उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, यानी कुछ स्त्रियां भी इन 12 चेलों के साथ थी जो बीमारियों से छुटकारा पा गई थी, जो दुष्टात्मा से छुटकारा पा गई थी। उनमें से एक है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्मा यीशु निकाली थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्री ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती। सुन मेरी प्रजा, ये लोग हैं, they were in the family of Jesus and serving him, उसके साथ थे। आज आपसे परमेश्वर बोलता है, पूछता है, क्या हम इस मिनिस्ट्री उसके साथ हैं? हे मेरी प्रजा सुन, पृथ्वी और जो कुछ है सब मेरा है। तुम सच्चाई को जान गए हो, इस मिनिस्ट्री में जुड़ चुके हो, प्रार्थना करो अपने जीवन के लिए और कहो प्रभु ये वचन मेरे मन के अंदर डाल दे। जब प्रभु के परिवार में लोग आ जाते हैं ना, जब हम उसके लोग हो जाते हैं, उसकी प्रजा हो जाते हैं, तो प्रेरितों का और उसका 4वां अध्याय और उसके 32 से पढ़ेंगे। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी। परिवार, परमेश्वर का जो परिवार होता है, एक मन और एक चित। हो सकता है संसार में जो परिवार के लोग हो, भाई कुछ और कहता, छोटा भाई कुछ और कहता, बड़ा भाई कुछ और कहता, बहन कुछ और कहती है, एक मन नहीं हो पाते। लेकिन परमेश्वर के पास जब आते हैं, उसका पवित्र आत्मा, उसका वचन हमें एक मन करने के लिए फोर्स करता है। एक मन बन जाओ, कंपेल करता है। और लिखा इस किताब में, और विश्वास करने वाली मंडली एक मन की थी। ये परिवार परमेश्वर का एक मन की थी। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ यीशु के झूठने की गवाही देते थे और उन पर बड़ा अनुग्रह उतरता था। सी, व्हेन वी आर द फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको एक मन रखेगा। दूसरी चीज भाई बताती है कि हम फिर अपनी चीज अपनी नहीं समझेंगे, हमारा है ही नहीं कुछ, हम बाहर ही एक दिन चले जाएंगे। डू गुड, सुन मेरी प्रजा। लिखा इस किताब के अंदर, सामर्थ देता, जब उसकी प्रजा बन जाते, उसका पवित्र आत्मा में सामर्थ देता। चेले बड़े सामर्थ से भरे थे और सुसमाचार फैला रहे थे, वचन को फैला रहे थे, लोग बता रहे थे। आज कितने लोग बताते हैं? सवाल आपके पास है, हे मेरी प्रजा सुन, क्या तुम मेरे वचन को फैला रहे हो? और लिखा है, उनमें से कोई दरिद्र ना था। दरिद्र जानते हो, गरीब। हे मेरी प्रजा सुन, तुम गरीब नहीं होगा, हालेलुया, तुम कभी गरीब नहीं होगे मेरे पास आओगे। जब हम उसकी प्रजा में आते हैं तो बाइबल बताती है कोई दरिद्र ना था
और प्रभु के प्रचार को बढ़ाने के लिए सब मदद कर रहे थे, एक दूसरे की मदद हो रही थी। आज जब कठिन समय हो चुका है, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा सुन। क्या सुन? हाँ, एक और देखते हैं, लूका की किताब 10वां अध्याय, जल्दी खोलते हैं लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 38 वर्ष को पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, और भी कुछ लोग हो सकते हैं, जब मैं जा रहा था तो एक गांव में गया और मार्था नाम की स्त्री ने उसे घर में उतारा। एक मार्था नाम स्त्री थी और उसने यीशु को इनवाइट किया, घर में बुलाया। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। मार्था ने यीशु को इनवाइट किया और उसकी एक बहन थी मरियम, वह प्रभु के चरणों पर बैठकर उसका वचन सुनती थी। मरियम जो थी, जब यीशु मसीह घर पहुंचा तो यीशु बातें कर रहा था और बातें यीशु की सुन रही थी, मगन थी। मार्था लिखा है इसमें, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। लिखा है कि वो मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आके कहने लगी, हे प्रभु, यीशु से कहने लगी, घबरा गई, यीशु पर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता भी नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया? इसलिए उससे कहा कि उठे यहां से, चलो यहां से, इसको उठाओ यहां से। प्रभु यीशु इस मार्था से कहता है, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती हो, घबराती है। प्रभु के लोग चिंता कम करते हैं, घबराते भी नहीं है। मार्था, तू बहुत सी बातों में चिंता करती, घबराती है, परंतु एक बात याद रख आवश्यक है, इस मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जाएगा। यू हैव जॉइन्ड दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यह उत्तम भाग है जो आपके जीवन से छीना नहीं जाएगा, क्योंकि हम उसकी प्रजा हैं, हालेलुया, हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसके बच्चे हैं, उसकी औलाद हैं। और वो कहते, हे मेरी प्रजा सुन, तुम पवित्र बनो, मेरे वचन को, मेरी व्यवस्था को अपने हृदय में रखो। और जब ये हृदय में जाएगा, एकदम से पाप तुम्हें याद आ जाएगा और मैं तुम्हारे पाप को खत्म कर दूंगा, उसको फिर मैं याद ना करूंगा। मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती है, घबराती है। आज आप ये प्रभु यीशु को आराधना बैठो, ना घबराओ ना चिंता करो, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। ही इज माय गॉड एंड योर गॉड, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर आपका भी है। व्यवस्था, परमेश्वर की सच्चाई आपके अंदर होनी चाहिए। अरे वो ऐसे काम करेगा आपके लिए चटपट। सुलेमान से बोला, अरे मैं तुझे ज्ञान मांगा, मैं ज्ञान दूंगा, बुद्धि से भरा मन दूंगा, और तेरे बाद ना कोई राजा हुआ है ना हो सकता। इतिहास के स्टूडेंट पास जाओ और पूछो कौन सा राजा ज्ञानवान था, बताएगा सुलेमान राजा था। और परमेश्वर का, मैं ये तो जो तूने मांगा दूंगा, प्रजा का न्याय कर लेंगे। अब मैं तुझे एक और चीज देता हूं, बोनस, महिमा। मैं महिमा से भरा मन दूंगा, तेरी महिमा होती, तुझे धन दूंगा और तुझे लंबी उम्र दूंगा। मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा, समय पर तेरे काम पूरे होंगे। मैं तुझे आशीष दूंगा, तू नीचे नहीं ऊंचे पर रहेगा, पूछ नहीं सर होगा। हे मेरी प्रजा सुन, माय पीपल। गॉड कॉन्शियस एंड सेल्फ कॉन्शियस दोनों बनता है। इस बात को याद रखिए, ईश्वर की चेतना हमें जागरूक करती है, परमेश्वर का वचन हमें जागरूक करता है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं बट गॉड कॉन्शियस बना देता है कि हम कैसे जिए। सेल्फ कॉन्शियस जो है संकोच से भरा रहता है, यार होगा कि नहीं होगा, करूं या ना करूं। ईश्वर का मार्ग सत्य जीवन में ही हूं मैं तुमको पिता से बुलाऊंगा। मार्ग सत्य जीवन में ही हूं। जो मेरे पास आएगा वो सत्य के रास्ते पर आएगा, मार्ग पर आएगा। जो मेरे पास आएगा वो सत्य को जान जाएगा, और जो मेरे पास आएगा उसको वो जीवन पाएगा। हम भारी हैं, आत्मा को बचा लो। अगर आप पढ़ दें लूका की किताब उसका 18वां अध्याय और उसके 9 और से 14 तक, कुछ आज पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ेगा, 18 का 9 से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते हैं, ये दृष्टांत किया। अब एक छोटी सी बात है, बहुत से लोग जो अपने बहुत धर्मी बनाते हैं, ये दिखावे वाले। लिखा है इस किताब के अंदर, ऊपरी दिखावा। यीशु ने उनसे कहा, फरीसियों का, उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और हम धर्मी हैं और एक दूसरे को तुच्छ जानते हैं, वो धर्मी नहीं है, वो मेरे पास मेरे नहीं है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह देख रहा, 2 मनुष्य, एक पैराबल है। यीशु ने कहा 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक धार्मिक व्यक्ति था, एक धर्म के काम करता था, धर्म की बात उसके पास थी, और एक चुंगी लेने वाला जो रोड पर बैठा रहता, चुंगी लेता था। दोनों प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। फरीसी जो था, जो धार्मिक व्यक्ति था, धर्मी था, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं
एक दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं, यानी कि वो उसको बता रहा, उसके बगल में जो प्रार्थना कर रहा था, यानी वो पीछे होगा, उसने देख लिया होगा कि यह अधर्मी है, यह मनुष्य जो अंदर बैठा प्रार्थना कर रहा। फरीसी खड़ा होकर मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी व्यभिचारी नहीं, और ना चुंगी लेने वाले के समान हूं। दोष लगा दिया। वो क्या बोल रहा, मैं चुंगी लेने वाला समान नहीं हूं, ना मैं और किसी मनुष्य के समान हूं, ना मैं अंधेर करने वाला हूं, ना अन्यायी हूं, ना मैं व्यभिचारी हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूं। गिव। परंतु चुंगी लेने, अब यहां पर ये तो बात खत्म हो गई, ये प्रार्थना की बड़ी अच्छी रही। परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा। उसका शर्मिंदगी था, उसके अंदर इतनी शर्मिंदगी भरी हुई थी कि उसने ऊपर भी आंख नहीं उठाई, नीचे झुका रहा हो, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा हो, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करो। वो मंदिर में प्रार्थना कर रहा है, मुझ पापी पर दया करो। यीशु कहता, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर के सामने नरम हो, दीन बन जाओ। ये 2 प्रार्थना जो बताई गई, एक प्रार्थना घमंड की थी, एक प्रार्थना बड़ेपन की थी, और दूसरी प्रार्थना जो थी नरम दीनता की थी, और झुका हुआ था, रो रो के प्रार्थना कर रहा था, मेरे पाप क्षमा कर। सो मेरी प्रजा, पापों की क्षमा मांग लो, मन फिरा लो। यू ऑफ द टाइम, पृथ्वी और जो कुछ है परमेश्वर का मेरा है। सोना चांदी जानवर पक्षी भूमि सब मेरी है। तुम बाहरी हो, तुम परदेशी हो, एक दिन आंख बंद जाएगी। इस वचन को सुनो, मेरी व्यवस्था को अपने मन में रखो और इसका पालन करो, और अंदर सारी गंदगी को बाहर निकालो, पछताप करो, अपने आप को पवित्र करो। तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरी प्रजा हो। यीशु मसीह आपको प्रजा बनाना चाहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह ढूंढने आया कि मेरी प्रजा बन जाए। आज सब बिखर चुके हैं, आज कोई सुनना नहीं पसंद करता। मेरी प्रजा सुन, कोई वो को ढूंढने। सत्य नहीं है, हम खोए हुए हैं। अगर हमारे पास सत्य नहीं है, हम खोए हुए हैं। भले ही कितनी बाइबल पढ़ लो, आप कितनी लंबी प्रार्थना कर लो, वे मेरी प्रजा सुन, पवित्र बनो और मेरी व्यवस्था को अपने हृदय में रखो। बाउंड्स, द वर्ड बाउंड्स, परमेश्वर का वचन बांधता है, दुष्ट को नाश करता है। मेरी प्रजा सुन। उत्तम भाग आपको मिला है आज वचन का, याद रखिए। जो मरियम के मिला है वो आपको मिला है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से। उत्तम भाग मिला है, घर के अंदर मिल रहा है, और क्या चाहिए। परमेश्वर आपको सेल्फ कॉन्शियस नहीं, गॉड कॉन्शियस, अपनी जागरूकता में लाना चाहता है। अगर हम उसके सत्य में नहीं है, हम परमेश्वर में नहीं है। दूसरों गलत सोच रहे हैं, हम परमेश्वर में नहीं है। हम उसकी परिवार में आना चाहते हैं। जैसे आपका सब परिवार है, आप खुल के बोलते हो कि मेरा परिवार है। जब आप प्रभु यीशु पास आओगे, हम उसके परिवार होंगे, उसके वचन पर चलेंगे, उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे, उसका पालन करेंगे। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने इस वचन को अपने अंदर ले लिया, यू आर गॉड्स चाइल्ड। मेरी प्रजा है, ये मेरे बच्चे हैं। और इन बच्चों की, जब आप अपने बच्चों की देखरेख करते हो, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी क्यों नहीं देख करेगा। संसार के माता पिता छोड़ के चले जाएंगे, तो वो ईश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। उसका नाम है, तुम्हें त्यागूंगा ना, नाम में छोड़ूंगा। प्रभु यीशु का क्रूस पर जो बलिदान हुआ, टू मेक यू हिज पीपल। He died on the cross to make you his own people. वो अपना बनाना चाहता था, क्रूस पर बलिदान दिया। He raised from the dead so that we may be called his people. Hallelujah. He raised from the dead so that we may be called his people. प्रभु यीशु क्रूस पर मरा to make his own people. Hallelujah. क्रूस पर जब तक नहीं आओगे, पास नहीं आओगे, पता समझ नहीं पाओगे इस प्रेम को। और यीशु ने मर के जिंदा हुआ, लिखा है उसने हम सबको अपने पास बुला लिया, हम सब उसके कहलाए। क्रूस पर टंगा वो अपना बनाने के लिए आपको, और जब मर के जिंदा हुआ, हम उसके कहलाएं। आज प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। वो चाहता है कि हम उसके आराधना करें। अपने मन को बदलो, पछतावा करो, प्रार्थना करो, अपनी जिंदगी जियो। परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा अगर तुम हो तो सुनो, तुम पवित्र बनो। मेरी प्रजा हो तो सुनो, पछतावा करो। मेरी प्रजा हो तो सुनो,
मेरी सामर्थ को लो। मेरी प्रजा हो तो सुनो, नरम और दीन रहो। मेरी प्रजा हो तो सुनो, एक दूसरे से प्रेम करो। मेरी प्रजा हो तो सुनो, एक दूसरे से नफरत नहीं करो, मिलकर रहो। यही प्रभु चाहता है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।